एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेकअप एकेडमी। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने रूल्स की क्लासेस को कंप्लीट किया था और रूल्स में हमने नाउन के रूल्स को डिस्कस किया है और सेकंड हमने वर्ब से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया है, जिसकी हमने 2 क्लासेस की थी कंप्लीट, ठीक है। और एक की थी नाउन की। तो 3 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं किसकी, रूल्स की, ठीक है। आज हमारी 4th क्लास होने वाली है जो किससे डील करेगी, जो रूल से डील करेगी। आज हम किसके रूल्स पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो हमारे रूल्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे तो ये टॉपिक न सिर्फ आपके एफकैट के एग्ज़ाम को कवर करता है, साथ ही अगर कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, सीडीएस के एग्ज़ाम्स की, तो सीडीएस के एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपके एरर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2 to 3 क्वेश्चंस आपको इसमें एरर के मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एफकैट के एग्ज़ाम में आपको इससे किसी न किसी सेट के अंदर क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास। इससे पहले अगर आपने अभी तक ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं एरर्स की, तो प्लीज़ इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो अपनी नोटबुक निकाल लो और साथ ही साथ क्या ले लो, पेन ले लो और शुरू करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर वर्ब लगती है किसके, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। इसका मतलब इतना सा है कि सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। रूल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। फर्स्ट रूल क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा रूल है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर क्या है प्लूरल नाउन है तो वो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। किसी को इसमें कोई समस्या, एक एक एग्जाम्पल इसका देख लो, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा रूल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है एग्ज़ाम के अंदर। जैसे कि लिखा है पीटर प्लेज क्रिकेट, ठीक है, पीटर प्लेज क्रिकेट। तो पीटर क्या है, सिंगुलर है, प्लेज में एस लगा हुआ है तो क्या है, सिंगुलर है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, बहुत से बच्चे जल्दी में ना हड़बड़ी में क्या करते हैं कि एस लगा है प्लेज तो मीन्स इसको प्लूरल समझ लिया, ठीक है, कि ये क्या है, प्लूरल है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एस लगा होने से ये प्लूरल नहीं बन जाता है। हड़बड़ी में मोस्टली ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इस रूल को लिया है फर्स्ट नंबर पे कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, एंड अगर प्लूरल नाउन है तो फिर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कि अगर यहीं पर चिल्ड्रन होता, चिल्ड्रन, तो देन हम क्या लगाते हैं, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल या फिर क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट लिख लेते आप। तो यहाँ पर क्या है, प्ले। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न वैसे बहुत को नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी किसी को ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी कि एस लगा हुआ है तो फिर जल्दी में समझ नहीं पाए कि सिंगुलर होगा, ये प्लूरल मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एंड पीटर है सिंगुलर तो प्लेज होगा क्रिकेट, ठीक है। एस या ई एस लगेगा अगर वर्ब के साथ में तो वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करती है, ना कि प्लूरल को। आई होप फर्स्ट नंबर का रूल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल क्या है हमारा, सेकेंड नंबर का रूल ये है, सेकेंड नंबर का रूल ये है कि 2 सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइंड हो रहे हैं किससे, एंड से, और अगर अलग अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके आगे वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि 2 सब्जेक्ट अगर ज्वाइंट हो रहे हैं किससे, एंड से, और दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग हैं, मीन्स इनका आपस में रिलेशन नहीं है, अलग अलग हैं, तो फिर एंड से ज्वाइंट होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है कि अगर 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है कि मोहन एंड सोहन, तो मोहन एक हो गया, एंड के बाद सोहन दूसरा हो गया, 2 हो गए, अलग अलग हो गए, तो इसके आगे जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी, आर होगा, इज़ नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन ये क्या करते हैं, एग्ज़ाम में दिक्कत क्रिएट करती है, और एफकैट के एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे रूल्स आपके पूछे जाते हैं, तो इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हैं अगर ज्वाइंट हो रहे हैं एंड से और अलग अलग हैं तो इसके आगे जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है, सिंगुलर नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने बोला कि ही एंड आई वॉज कमिंग टू मीट यू। 3 ई बन गए तो उसको थोड़ा देख लेना, MEET है, ठीक है। ही एंड आई वॉज कमिंग टू मीट यू। एग्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट लिख के आया कि ही एंड आई वॉज कमिंग टू मीट यू। बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको क्या लगा, बिल्कुल सही तो दिया हुआ है, क्या एरर है? नो एरर है, ठीक है। लेकिन क्या है, ही अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है, दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं एंड से, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, वॉज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा वर, ठीक है। ही एंड आई वर कमिंग टू मीट यू, ये होगा आपका राइट स्टेटमेंट। ऐसे ही आपको एरर्स को फाइंड आउट करना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर आर सेटल्ड इन कनाडा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माई फ्रेंड अलग सब्जेक्ट हुआ, माई ब्रदर अलग सब्जेक्ट हुआ, एंड से जुड़े हुए हैं, तो आर जो है प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि अगर दोनों के आगे द आया है, मीन्स द समथिंग एंड अगेन द समथिंग, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर ऑन लीव, ठीक है। मैंने बोला द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर, ठीक है। तो क्या चीज़ है यहाँ पर कि जब द दोनों से पहले आ गया तो द का मतलब स्पेसिफिक के लिए आ गया ना, तो यहाँ पर किसके लिए आया? द मैनेजर और द प्रिंसिपल, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। जब दोनों के पहले द आएगा, ठीक है, यहाँ भी द और एंड के बाद भी द, तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे और आगे वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है? इसी से रिलेटेड है। क्या? गिव टू सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय एंड, ठीक है। एंड से ज्वाइंट हो रहे हैं क्या? दो सब्जेक्ट हैं जो किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं। एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन, मीन्स एक ही पर्सन को या एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, मीन्स सेम पर्सन और सेम थिंग से रिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी? दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या समझ में आया इसमें? इसमें ये बोला गया है कि अगर मैंने बोला द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ मैंने बोला द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज़ ऑन लीव, तो यहाँ पर क्या होगा? इज़ बिल्कुल सही होगा। इज़ क्यों सही होगा यहाँ पर? तो देखो, एंड से जुड़े हुए हैं द मैनेजर, प्रिंसिपल के पहले द नहीं आया है, और जब प्रिंसिपल के पहले द नहीं आया है तो जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, ठीक है। द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, दोनों को एक ही रिफ़र कर रहा है ना, मीन्स द कॉमन है। द मैनेजर एंड प्रिंसिपल मीन्स मैनेजर भी और प्रिंसिपल भी, तो ये सिंगुलर हुआ ना, एक ही पर्सन को रिफ़र हो रहा है, तो इज़ आएगा। वहीं पर क्या है, अगर यहाँ पर लगा होता एंड द प्रिंसिपल, ठीक है, तो क्या हो गया? मैनेजर अलग हो गया और प्रिंसिपल अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? इसकी जगह आर आ जाता। होप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा किसी किसी को समझने में, हर किसी के लिए मुश्किल नहीं आ रही होगी इसमें, लेकिन जिसको दिक्कत आ रही है इसीलिए मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अच्छे से समझ लेना। एक ऑप्शन और दे देते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल और देते हैं। देखो मैंने लिख दिया द ओनर एंड टीचर, द ओनर एंड टीचर ऑफ दिस अकेडमी द ओनर एंड टीचर ऑफ वेकअप अकेडमी, ठीक है, इज़ ऑन लीव टुडे, ठीक है।
ये लिखा हुआ है। अब इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। द ओनर एंड टीचर मीन्स यहाँ पर टीचर से पहले द नहीं आया, मीन्स ज़रूरी तो नहीं होता ना कि जो ओनर है वो टीचर नहीं हो सकता या जो टीचर है वो ओनर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि द ओनर एंड टीचर, जब इससे पहले द नहीं आएगा तो मीन्स जो ओनर है वही टीचर है। सीधी सी बात, अगर एंड के दोनों तरफ द नहीं आ रहा है तो इसका मीन्स है जो पहले है वही दूसरा भी है, मीन्स जो ओनर है वही टीचर है। तो सिंगल पर्सन हुआ ना, सिंगल पर्सन हुआ तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, इज आएगी। और वहीं पर क्या होता, द ओनर एंड द टीचर, तो द ओनर अलग हो गया, द टीचर अलग हो गया, तो दो पर्सन हो गए ना, दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या होता, आर होता। तो समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की रूल पर। 4th नंबर का रूल क्या है हमारा, नंबर 4 नंबर पे रूल है कि मैनी अ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, मैनी अ के साथ में सिंगुलर नाउन आता है प्लस क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि मैनी आ के साथ में क्या आता है, सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा कि स्टेटमेंट दे दिया, मैनी अ बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे। ठीक है, मैनी अ बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे। आपको क्या लगा कि स्टेटमेंट एरर पता कैसे चलेगी जब आपको यही नहीं पता होगा कि रूल है क्या, पूछा क्या जा रहा है, करना क्या, आपको नहीं पता कि मैनी आ के साथ में क्या यूज़ होता है। मैनी आ जो होती है ये हमारी एक फ्रेज़ होती है, ठीक है। अब मैनी आ का यूज़ कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके संग में कैसे क्या यूज़ होता है, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे और आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो मैनी आ के साथ में आपने क्या पढ़ा, सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ पर बॉयज़ दिया हुआ है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए था, मैनी अ बॉय होना चाहिए था। सिंगुलर वर्ब आएगा मीन्स इज़ होना चाहिए था। तो मैनी अ बॉय इज़ एब्सेंट टुडे, ये होगा आपका राइट आंसर। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही मिले कि मैनी अ बॉयज़ आर, मान लो मिल गया मैनी अ बॉय आर, तो वहाँ पर आर हटा के आपको इस करना होगा, उस पोर्शन में मिस्टेक होगी। मान लो आपको मिल गया मैनी अ बॉयज़ इज़, तो इज़ तो सही है, बॉयज़ का बॉय करना होगा। मीन्स इतना ध्यान रखना कि मैनी अगर कहीं पर दिखा है तो मैनी आ के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर कौन सा हमारा, अभी तक 4 था, 5 नंबर का रूल। 5 नंबर का रूल क्या है, अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रहे हैं किससे, मीन्स दो सब्जेक्ट हैं वो ज्वाइंट हो रहे हैं किसके थ्रू, फर्स्ट इज ईदर और, ठीक है, या फिर नीदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मीन्स दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइंट हो रहे हैं किससे, ईदर और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वहाँ पर जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड वाला सब्जेक्ट, ठीक है। जो सेकेंड सब्जेक्ट आपका यूज़ हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। कैसे समझना है, तो ऐसे देखो, जैसे कि मैंने लिखा नीदर द बॉयज़ नॉर देयर टीचर वर प्रेजेंट हेयर, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि नीदर द बॉयज़ नॉर देयर टीचर वर प्रेजेंट हेयर। आपने रूल क्या पढ़ा कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जो सब वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड वाला सब्जेक्ट। अब सेकेंड सब्जेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट तो हो गया द बॉयज़, सेकेंड सब्जेक्ट हो गया देयर टीचर। बॉयज़ में एस लगा है मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में है और इसमें टीचर है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी मीन्स टीचर के अकॉर्डिंग आएगी। वर क्या होता है, प्लूरल होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, वर नहीं होना चाहिए था।
यही एरर्स होती हैं, यही आपको एग्ज़ाम के अंदर फाइंड आउट करनी होती हैं। जब तक रूल्स नहीं पता होंगे तब तक इसके अंदर दिक्कतें आती रहेंगी और नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये रूल्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक बार और समझ लो एग्जाम्पल से ही कि मीन्स नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जो सेकंड वाले के बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स और के बाद, नॉर के बाद, बट ऑल्सो के बाद, ठीक है। नीदर द बॉयज़ नॉर देयर टीचर, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, देयर टीचर, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, देयर टीचर के अकॉर्डिंग होगी। देयर टीचर है सिंगुलर, प्लूरल तो बॉयज़ है ना, तो यहाँ पर वर नहीं होगा, होगा वॉज, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 6, ऐसा ही कुछ कुछ रूल है, ये भी समझते चलना। अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं किससे, विद से, टुगेदर विद से, along with से, with से, together with से, along with से, as well as के साथ में, no less than के साथ में, या फिर ये सी है, ठीक है, ACCO, accompanied by के साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यूज़ होगी, दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो वर्ब यूज़ होगी अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब नीदर नॉर से, ईदर और से और नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू किसके होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स नॉर के बाद, और के बाद, बट ऑल्सो के बाद। यहाँ पर क्या है, अगर कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं विद से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, नो लेस देन से, अकम्पनीड बाई से, या एज वेल एज से, तो यहाँ पर जो इसके पहले यूज़ हुआ होगा फर्स्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी। मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला द फादर no less than the children is to blame. The father no less than the children is to blame. तो यहाँ पर no less than का यूज़ हुआ। जैसे ही आपने देखा रूल स्टडी करने के बाद कि no less than, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि no less than क्या होता है, जब भी no less than आएगा तो जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू किसके होगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के। सेकंड सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो प्लूरल होगी, मीन्स आर होगा। फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो सिंगुलर होगी, मीन्स इज होगा, ठीक है। रूल्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिविज़न नहीं होगा तो जब एग्ज़ाम में ये नो लेस देन लिख के आएगा तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग किस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो नो लेस देन हुआ, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाई और टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सभी में क्या होता है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। एक एग्जाम्पल और इसका देख लो, कविता एज वेल एज हर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब ऐसे आपने देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा, सभी के साथ होता है कि ऐसे आपने देखा कविता एज वेल एज हर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो सही लगता है सेंटेंस, लेकिन आपको पता है कि एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज दिख गया तुरंत, ऐसा तो कुछ रूल पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मीन्स कविता के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो कविता है सिंगुलर तो आर नहीं होगा, होगा क्या, इज होगा, ठीक है। और उसी में क्या हो जाएगी, पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 7 नंबर का रूल है, 7 है कि 8, हाँ 7 नंबर है, 7 नंबर का रूल है। इसमें क्या है कि वन ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, एवरी, अच्छा ये मैंने आपको बताया है, नाउन वाली क्लास में बताया था कि वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ क्या होता है
कि सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल आता है और जो वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। इसको मैं रिवाइज़ नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ किसमें, जब मैंने फर्स्ट क्लास आपको नाउन की पढ़ाई थी। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो नाउन की क्लास से इसको कवर कर सकता है। नेक्स्ट रूल क्या है, नंबर 8 का, इसी को बना देते हैं 8 नंबर का रूल ये है कि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, जब दो सब्जेक्ट की बात की जाएगी। मीन्स दो सब्जेक्ट की अगर बात हो रही है, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, इनका यूज़ कब करेंगे, जब दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो, मीन्स दो की बात हो रही हो आपस में। अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो ईदर ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, वन ऑफ, ठीक है, और नीदर ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, नन ऑफ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस रूल को कि अगर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, मीन्स मोहन एंड सोहन, दो हुए ना, तो दो के लिए क्या होगा, ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो दो से ज़्यादा हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, मल्टीपल कितने भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर ईदर की जगह पर आता है वन ऑफ और नीदर की जगह पर आता है नन ऑफ। ध्यान रखना इस रूल को। दोनों के एक एग्जाम्पल देख लो कि मैंने लिखा ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, या 5 गर्ल्स लिख लो, ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स हैज़ टू ब्रिंग द कार। अब ये लिख कर के आया आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपको क्या देखना है कि किस में एरर है। मीन्स ये हो गया ए नंबर का इतना, ये हो गया बी नंबर का, ये हो गया सी नंबर का, और ये हो गया डी नंबर का। अब आपको बताना है कि इसमें से एरर किसके अंदर है। तो आपने देखा कि ईदर ऑफ द 5 गर्ल्स हैज़ टू ब्रिंग द कार। शांति से एक बार इसको पढ़ना, बिल्कुल खाली दिमाग करके एक एक लाइन को ऑब्जर्व करना। फिर आपने देखा कि 5 गर्ल्स, 5 लड़कियाँ, 5 हुई, काउंट करने पे 5 गर्ल्स मीन्स 5 की बात हो रही है। साथ में क्या आया है, ईदर ऑफ आया है। ईदर ऑफ का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात होती है। दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हो रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ईदर ऑफ की जगह पे वन ऑफ का। एरर कौन से पार्ट में हुई, ए नंबर पे, तो कर देना ए पे टिक और आपको मिल जाएंगे 3 नंबर, 3 मार्क्स। ठीक है, समझ में आया रूल कि मीन्स अगर दो की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर आपको ऐसे भी मिल सकता था कि वन ऑफ द 2 गर्ल्स हैज़ टू ब्रिंग द कार। तो वन ऑफ द 2 गर्ल्स, वहाँ पर आपको क्या देखना था, 2 गर्ल्स लिखा है तो वन ऑफ नहीं होगा, ईदर ऑफ होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिपीट करते हैं इसका अपोजिट करके कि मैंने लिखा नन ऑफ द ट्विंस has survived। ठीक है, none of the twins has survived। आपने शांति से इसको पढ़ना है एक बार कि none of the twins has survived। the twins किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है। दो में किसका यूज़ होता है, ईदर का और नीदर का। यहाँ पर क्या आया है, नन, तो नन को रिप्लेस किससे करेंगे, नीदर से। बहुत इजी है, बस ये है कि आपको रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, 9 नंबर के रूल पे। 9 नंबर का रूल क्या है आपका, जैसे मैंने आपको नाउन की क्लास में बताया था कि वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इन सभी के साथ में क्या यूज़ होता है आगे, प्लूरल नाउन यूज़ होगा, ऑलवेज ये हमेशा होगा, और साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ये हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, नाउन की क्लास में मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था नाउन की क्लास में कि एक जगह पर ये रूल चेंज खाता है। ठीक है, एक जगह पर ये रूल फॉलो नहीं होता है
कहाँ नहीं होता है ये मैं आपको आगे के रूल्स में बताऊंगी। ये मैंने आपको लाइन बोली थी उस टाइम पे नाउन की क्लास में, तो टाइम आ गया है उसी रूल का। नॉर्मली क्या होता है केस आपका कि कोई भी वन ऑफ आएगा, ईदर ऑफ आएगा, नीदर ऑफ आएगा, इन सभी के साथ में प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही दो चीज़ें होती हैं, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, और एक होता है अ नंबर ऑफ, ठीक है। तो जब कभी भी यूज़ होगा कहाँ पर, द नंबर ऑफ, आपको कहीं पर भी द नंबर ऑफ लिखा दिखेगा, तो जैसे बाकी सभी के लिए था आपका नाउन की क्लास में बताया था कि प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगी, वही फॉलो होगा सेम टू सेम सभी के लिए। लेकिन एक केस क्या है, अ नंबर ऑफ, अगर आपको कहीं पर भी अ नंबर ऑफ लिखा मिलता है तो उसके साथ में प्लूरल नाउन आएगा, करेक्ट रहेगा हमेशा की तरह, लेकिन वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी। सिंगल ऐसा केस होता है, बाकी जितने भी आपको ऑफ वाले मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपको ऑफ मिलेगा, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, समवन ऑफ, जितने भी होंगे ऑफ के साथ, आपको सभी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है और सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिर्फ एक केस होता है किसका, जब होता है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ आपको अगर कहीं पर भी मिल रहा है तो उसके साथ प्लूरल नाउन तो लगेगा ही सभी की तरह, लेकिन सिंगुलर की जगह वर्ब जो है वो प्लूरल लग जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कब कहाँ किस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा आप जान भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। लास्ट हमारा कौन सा रूल है, 10th नंबर का रूल है, ये और समझ लो, बहुत ही प्यारा सा रूल है। मीन्स अगर कोई भी वर्ब किसके बाद आ रही है, हु के बाद आ रही है, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होगा जो यूज़ हुआ होगा जस्ट बिफोर ऑफ हु। मीन्स हु लिखा हुआ है, हु के बाद यहाँ पर कोई वर्ब आ रही है, तो वर्ब वो कौन से फॉर्म में होगी, मीन्स वो सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी या कैसी वर्ब होगी, ये डिपेंड करेगा हु से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया होगा उसके ऊपर। अब मैम हु से पहले जस्ट सब्जेक्ट जो आया होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ लो कैसे, एग्जाम्पल से। मैंने बोला ऑल दोज हु हैज़ cleared the exam will be honored, ठीक है। मैंने बोला all those who has cleared the exam will be honored, तो यहाँ पर क्या है कि who, हु को देख के आपको क्या करना है, हु के बाद वाली वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू दी किसके होगी, हु के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के। तो दोज आया, दोज का मीन्स क्या हुआ, प्लूरल से रिलेटेड है, दोज कोई अकेले को तो कहते नहीं है, दोज मीन्स ग्रुप की बात हो रही है। तो हैज़ क्या हुआ, सिंगुलर, तो हैज़ की जगह क्या होना चाहिए था बेटा, हैव होना चाहिए था, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा रूल। जितना सिंपल ये दिख रहा है उतनी ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। ये सारे रूल्स वो हैं जो एरर्स में आपके एफकैट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ जो आपके सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं एरर के ना, उन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले क्वेश्चंस हैं, चुन चुन के लाए हुए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हु क्या है, हु के बाद जो वर्ब आ रही है वो अकॉर्डिंग टू दी होगी सब्जेक्ट जो हु के पहले आया है। दोज है तो यहाँ पे हैव होगा, इज़ होता तो आर हो जाता। अब यहीं पर अगर मैं लिख दूँ कि इट इज़ आई हु इज़, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो हु की पहले वाले के अकॉर्डिंग होगी तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब मैंने बोला इट वॉज ही दैट वर रिस्पॉन्सिबल
फॉर माई फेलियर। जैसा हु के साथ फॉलो होता है सेम टू सेम एज इट इज़ किसके साथ फॉलो होता है, दैट के साथ भी होता है। यहाँ पर दैट होता या हु होता, दोनों के ही साथ सेम रूल फॉलो होता है। इसके बाद वाली वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। बाद में क्या है, वर है, पहले क्या है, ही है। इतना तो सबको पता है कि ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वर की जगह क्या होना चाहिए था बेटा, वॉज होना चाहिए था। ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। इन सब का रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रूल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा रूल्स आपके नहीं बचे हुए हैं इसके अंदर। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली रूल्स वाले, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना कि विद अ व्यू टू, ठीक है। दूसरा यूज्ड टू का यूज़ कैसे करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो भी कवर करेंगे साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, रिवीजन करते रहना एंड सी यू सून।